नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरान शरी। हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी, उम्मीद मैं यही करता हूं। और उसी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम मेरा है यहाँ पे। और करंट अफेयर की सीरीज़ आप सभी के लिए मैं चला रखी है। और आज हमारी क्लास 8 होने वाली है, डेली करंट अफेयर 18 जुलाई 2024। तो आइए देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में हम क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन दी बोरेवली एंड थाने। ध्यान रखो बेटा, अभी हाल ही में इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बनाई जा रही है, जिसका उद्घाटन, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 13 जुलाई 2024 में किया जा चुका है। और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट अर्बन टनल होने वाली है, जो कि कहां से कहां के बीच में चलेगी बेटा, तो ध्यान रखें, बोरीवली और थाने के बीच में चलेगी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द इवेंट ब्रेक ग्राउंड ऑन द थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट इन मुंबई ऑन 13 जुलाई 2024। इसका उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाया गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बुलाया गया था। इट विल कनेक्ट थाने एंड बोरीवली थ्रू अ डायरेक्ट सबवे लाइन दैट रन फॉर 11.8 किलोमीटर एंड फिनिशेस एट बोरीवली ऑन नेशनल हाईवे 8। तो ध्यान रखो बेटा, NH8 में यह टनल का निर्माण करवाया जा रहा है, थाने से बोरीवली तक। और ये टनल थाने से शुरू होगी और बोरीवली में जाके खत्म होगी, जिसकी टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा, 11.8 किलोमीटर की लेंथ होने वाली है। ठीक है। विद दिस रूट 2 रेगुलर लेन्स एंड 1 इमरजेंसी लेन एंड द जर्नी विल गो फ्रॉम टेकिंग ओवर एन आवर टू ओनली 12 मिनट्स एंड द डिस्टेंस विल बी कट बाई 12 किलोमीटर। तो ध्यान रखिए बेटा, यह टनल इतनी मददगार होने वाली है कि पहली बात तो इसकी डिस्टेंस कम कर देगा इन दो शहरों के बीच की। और वो डिस्टेंस कितनी कम कर देगा बेटा, 12 किलोमीटर की कम कर देगा। और ये रास्ता जो 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता था लोगों को इधर से उधर जाने में, और वो समय अब 1 घंटे से ज्यादा ना लगकर सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का समय लगेगा इस टनल के माध्यम से, जो कि 11.8 किलोमीटर की टनल है। और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल भी होने वाली है। ठीक है, आइए जान लेते हैं। अगला करंट अफेयर है, नागालैंड विन्स बेस्ट स्टेट अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024। इससे पहले कुछ क्लासेस से पहले मैंने डेली करंट अफेयर में मैंने बताया भी था, हाल ही में महाराष्ट्र को दिया गया है बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर, बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट एग्रीकल्चर। लेकिन अभी नागालैंड को भी दिया गया है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर के उपलक्ष्य में बेस्ट स्टेट माना गया है नागालैंड। और ये क्यों दिया गया है इनको, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी हैं जिसके माध्यम से इन्होंने अपने राज्य का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज किया है और अपने राज्य की इकोनॉमी भी इंक्रीज करी है इस हॉर्टिकल्चर के माध्यम से। इंकरेजिंग द डाइवर्स फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्होंने अपने स्टेट में इंक्रीज करी है। वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज डन वाज टू रजिस्टर द नाग मिर्च, ध्यान रखो बेटा, जीआई टैग, अपने राज्य के इन्होंने जीआई टैग पे ध्यान दिया है। नाग मिर्च, नागा ट्री टोमेटो एंड नागा स्वीट कुकुम्बर एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। दिस मेड द प्रोडक्ट मोर वैल्यूएबल एंड प्रोटेक्टेड नेटिव हेरिटेज। जो अपने राज्य का, जो एक अपने राज्य की धरोहर है, जो उनका जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, और 3 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, 3 चीजों के ऊपर जीआई टैग है इनको मिला हुआ है, नाग ट्री टोमेटो के ऊपर, नाग मिर्च के ऊपर और नाग स्वीट ककम्बर के ऊपर। इन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है और अपने देश की, अपने राज्य की इकोनॉमी इंप्रूव करी है, अपने राज्य की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करी है, जिस वजह से इनको बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में 2024 में। ठीक है, अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। तीसरा, सबीरा हैरिस विंस ब्रॉन्ज एट आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप। आईएसएसएफ क्या है बेटा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को आईएसएसएफ कहते हैं। और अभी हाल ही में हमारी भारतीय महिला खिलाड़ी सबीरा हैरिस ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में, एट आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप। और कहां पे ये जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है बेटा, ध्यान रखो, प्रोपेटो इटली में ये कंडक्ट कराया
लाया गया है। अभी हाल ही में 2024 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहां कंडक्ट हुआ है? प्रोपेटो इटली में कंडक्ट हुआ है, जिसमें इंडियन शूटर सबीरा हैरिस ने तीसरा स्थान हासिल किया है विमेंस ट्रैप कैटेगरी में। ध्यान रखें बेटा, विमेंस ट्रैप कैटेगरी में ब्रोंज मेडल हासिल किया है इन्होंने। सवाल उठ रहा होगा कि सर इसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल किसने हासिल किया है? तो ध्यान रखें बेटा, गोल्ड मेडल हासिल करने वाली यूएसए की महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कैरी गैरिसन। ध्यान रखें बेटा, कैरी गैरिसन जो कि यूएसए की महिला खिलाड़ी हैं, अमेरिकन महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और सिल्वर मेडल हासिल करने वाली कौन है बेटा? सोफिया गोरी, जो कि जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और हमारी भारतीय महिला खिलाड़ी सबीरा हैरिस ने 50 में से 29 टारगेट किए हैं और सोफिया गोरी ने 50 में से 39 टारगेट किए हैं। और 40 टारगेट करने वाली यूएसए की महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है बेटा? कैरी गैरिसन नाम है। तो आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी और इसी तरह की डेली करंट अफेयर में आप सभी के लिए लाता रहता हूं। आपको अज्ञात वो आपको एक तरह से नॉलेजेबल बनाने के लिए। ध्यान रखो बेटा, दुनिया नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के बारे में जानकारी रखोगे तो लोगों के बीच बैठ पाओगे, वार्तालाप कर पाओगे और साथ में अपने एग्जाम को भी बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के नहीं करोगे तो ध्यान रखो बेटा, पेपर कोई भी हो क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर उस पेपर में करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के आता है तो आजकल बहुत बड़ी मात्रा में ये सवाल पूछे जाते हैं। आजकल तो सब्जेक्ट भी रिलेट कर दिए हैं अलग अलग करंट अफेयर के क्वेश्चन से, ठीक है ना, करंट इवेंट से। तो ध्यान रखो बेटा, इस तरह मेरी क्लास को फॉलो करते रहो। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी, सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।